चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। इसमें पैरों के उंगलियों को बाहर की तरफ करें और रुकें, इसको हिलाएं नहीं। हाथ हाथ चाहे घुटने तरफ से चाहे रिलैक्स करें, तो वैसे ही फिर उंगलियों को अंदर की तरफ में हिलाएं नहीं। रिलैक्स। अब इनको जल्दी जल्दी अंदर पाए। ऐसे ही पंजे को आगे ट्रांसफर करें, रिलैक्स करें तो अंदर की तरफ एक बार और बाहर और फिर अंदर। रिलैक्स, थोड़ा जल्दी, उठने को उठना नहीं देना। रिलैक्स। अब दोनों पंजे को मिलाते हुए दाएं वापस में, फिर दूसरी तरफ वापस। अब इसको ऐसे खोलने थोड़ा, अब हिला तो अपने जंघा तक हिलेगा पार्ट। अब थोड़ा घुमा लीजिए जल्दी जल्दी, कैसे भी, और फिर वापस। बहुत जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेशर। अब इस साइड में ज्यादा अंदर की तरफ से, जैसे मैंने बोला था कि कमर दर्द के लिए सही होता है। उसके बाद थोड़ा सा चैनल, उसके बाद थोड़ी जल्दी। तो आजकल तो अब थोड़ा गर्मी ज्यादा हो गई है, तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे सही होने वाला है। थोड़ा एंकल, और अपने काफ मसल्स, इस तरह से काफ मसल्स को लेना है, ताकि ये बीच, अक्सर हम लोग यहाँ दबाते हैं, इस सेंटर वाला पार्ट रह जाता है। ठीक है, हम ऐसे जब दबाते हैं तो कार्ड पे यहाँ बीच में रह जाता है, तो बीच को भी दबाना है इस तरीके से। उंगलियां हमारी बीच में भी प्रेशर डाल रही है। ये तो हम सपोर्ट के लिए अंगूठे पे करते हैं, और नीचे करते हैं तो साइड में। ऐसे से दूसरी की करना थोड़ा। पहले हमने कोशिश किया, ये पोर्शन ज्यादा इफेक्ट में है। ये उसके बाद चैनल, चारों उंगलियां नीचे हैं, अंगूठा दोनों ऊपर। उसके बाद थोड़ी देर जब हम डेली करते हैं तो थोड़ा है जरूरत। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इसकी, तो उसको जल्दी करना पड़ेगा, देर टाइम लगाना पड़ेगा। एंकल पार्ट खुद दबाना भी है और रब भी करना। अब ऐसे काफ मसल्स को दो विधियां बता दी मैंने, एक तो साइड में और एक सेंटर पार्ट। तो दोनों पैरों का हो जाए तो हम दोनों पैरों को मिलाकर थोड़ा सा ऊपर से कर लो या साइड से कर लो, करना है। ऐसा नहीं है कि पहले साइड में करना है, साइडों में थोड़ा कम कर रहे हैं, वैसे नीचे। हमारी पैलेट्स होती है, इनको साइड से पकड़ना, चार उंगली एक तरफ से और अंगूठा एक तरफ से, इसको ऐसे पकड़ा और फिर आगे ऐसे मुट्ठी बांधे और घुटने के नीचे रखें, और इसको थोड़ा सा बीट करें। फिर घुटने को अंदर दबाएं
एरिया ऊपर उठ रहा है तो प्रेशर कंटिन्यूअस है। थोड़ा अपने थाई मसल्स को डील करके हर जगह चारों दिशाओं में करिए। रिलैक्स, पैर से रिलैक्स करना। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कैसे होगी, हाथ यहाँ रख करके हम थोड़ा सा राउंड अबाउट कर लेते हैं 3-4 बार एक तरफ से, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड जा नहीं पा रहा, रिवर्स कर। थोड़ी सी और एक्सरसाइज कमर की हो जाएगी। एक हाथ जमीन पर पीछे खींच के रखा मैंने, एक हाथ से सांस भर के पीछे है, वापस आ गए। ऐसा हम दूसरी तरफ से आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। अंगुली का देखो, ये तो आपका हथेली का पृष्ठ भाग है, यहाँ से अंगुली शुरू होती है, इसी को हमें मिलाना दोनों तरफ। अभी बड़ी मुश्किल से सीधा होगा हमारा हाथ, क्योंकि जब इसे सीधा करेंगे तो इसे खुलने लगेगा, जैसे खुलने नहीं आगे जाएगी और आगे। इस बांह की एक्सरसाइज कैसे होगी, ऐसे हाथ किया, इसको छाती के साथ लगाया, अब ऐसे बाहर की तरफ, बाहर में पीछे की तरफ, ऐसे दूसरे। इसी को ऐसे करते हैं, कंधा पकड़ा, हाथ को नीचे किया, दूसरे को पकड़ा, ऐसे करो, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और इसे पकड़ो और हाथ को सीधा। जो हाथ ऊपर है उसको नीचे रख लेते हैं और नीचे वाला ऊपर, उसको ऐसे सीधा। ऐसे करो, इसको ऐसे करो। उंगलियों की एक्सरसाइज कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी भी रनिंग करनी, एक एक उंगली की 2-2 बार करने पड़ता है। यहाँ पर लगे कि हाँ ऐसे करना होता है। दूसरे हाथ का भी हमने कर लिया, थोड़ा इसका भी प्रेशर डाल दिया। ये वाला हिस्सा जो है ना, 2 चीजों को फायदा करता है। ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक करें तो कमर दर्द और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने में बड़ा दोनों। और ये तो हमें बहुत देर से मालूम है कि ये हमारा थायराइड सही करता है, यानी गले की कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। और ये पुरुषों में प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की, उसके लिए बड़ा फायदा है। बीच में लीवर है, यहाँ पर आपका ये जो हार्ट लाइन आती है ना, यहाँ पर दोनों के बीच ये पोर्शन, ये मेरा बायां हाथ है, तो यहाँ पर मेरा दिल, और दाहिने हाथ में वहीं पर यहाँ मेरा लीवर, फैटी लीवर की अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ दवाएं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ। और ये तो मालूम है, अपान वायु मुद्रा, हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपान मुद्रा, वायु गैस की प्रॉब्लम है तो ये वाली है। इसको हमेशा याद रखें। कलाई को रख करते हैं तो ये भी आपकी डाइजेशन की, आपके गले को सही रखता है।
हाथों में नमनेस है, मतलब साइड में ऐसे ही है। थोड़ा सा बीट भी करें, अगर कहीं फंसी हुई होगी बस तो वो भी क्लियर हो जाएगी। इतनी एक्सरसाइज कर लिया हाथ की तो देखें कुछ मजबूत हुआ तो गया। अब थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज हो जाए। एक हाथ जमीन पर रखा, एक हाथ से दाहिना हाथ है इसके बाएं कंधे पर हाथ है और इसको अपने कंधे से लगा दिया, अपोजिट जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्पज है कान को कंधे से लगा। दूसरी तरफ से ऐसे करना, हाथ पीछे पीछे देखिए, पीछे साइड से देखिए, साइड बदलना, एक कान कंधे पर पीछे और दूसरी एक पीछे ही कर लो, आगे करने की जरूरत नहीं। थायराइड है तो गोल गोल थोड़ी सी मुंह की एक्सरसाइज हो जाए सही है। ऐसे हाथ यहाँ रखो ऐसे और बड़ा सा ओ बनाओ, ऐसे ही यहाँ रखो और फिर ओ बनाओ। सर ये समझ नहीं आया। हाथ यहाँ रखो, खूब खींचो ओठ, लेकिन दांत न दिखे। हाथ नीचे रखो, जीभ को गोल गोल घुमाना है लेकिन ओठ आपका खुलने न पाए। एक तरफ रख लो, गोल गोल घुमाओ तो इधर रखो। दोनों हाथ क्या उठाओ, धीरे धीरे सांस भरो, लगे पूरी छाती खुल गई है तो मुंह बंद लगाओ, पेड़ों को अंदर की तरफ कसो, अपने हिप को कसो, सांस को निकालो। रुक के देखो और तो नहीं जाएगा, फिर सांस भरो, हिप को आगे मत आने दो, छाती छोड़ने दो। फिर नीचे टाइट करो, सांस निकालो। हाँ, मुंह की ध्वनिया हमेशा की तरह और गाती है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पत्रिका और आनंद के धन्यवाद। आप सर्व देव सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पावनाशक ज्ञान स्वरूप के इसका ध्यान करते हैं। आप सदैव हमारे हृदय में प्रकाशित हैं। आप हमें सत्कर्म किया। तो हमने निश्चय किया है कि शायद हम प्रयास करेंगे कि 1 अप्रैल से क्लास का समय 5 से 6:30 हो जाए। दोनों पैर खोलें और थोड़ा सा इसको घुमाएं। सर करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब देखते हैं बैठ पाते हैं क्या ऊपर। अब मेरे पैर के पंजे मिले हुए हैं क्या? अपने से भी कुछ प्रेम कर लो, हैं? अपने को भी हक कर लो थोड़ा। दूसरे को तो हम करते रहते हैं। नहीं? खड़े हो जाए। खड़े होने के ऐसे नहीं खड़े। देखो कोशिश करो सीधे खड़े हो सकते। तो एक ताड़ासन तो बनता है और ताड़ासन नहीं करेंगे आज। अर्ध चंद्र ताड़ासन। दोनों पैर हमें मिला दें। दोनों हाथों में खींचा। सांस भर के ऊपर खींचा, खूब खींचो जितना खींचो। सांस निकाल कर अपने राइट साइड जाएंगे तो दोनों हाथ कान के साथ लग जाएंगे। इतना मोड़ने में पाए, हाथ कान के साथ लगा रहे, निगाहें सामने हो, सांस हमारी सामने होल्ड करें। थोड़ा दोहराते हैं, फिर से हाथ ऊपर करिए, खींचिए को अपने से स्थिति, निगाहें सामने, हाथ कान से सटे। नमस्कार की मुद्रा अपनी जगह बनी हुई, दोनों पैर सीधे, हाथ पीछे, थोड़ा रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करते हैं। आज हम ये दूध खादो ये सब सूर्य नमस्कार के लिए हम अपने आसन के अगले भाग में आते हैं। तो हिस्सा पीछे नमस्कार मीडिया मिली कर देती है। मेरी हथेली कहाँ है? आप देखो, बड़ी अच्छी जगह स्टर्नम होता है, जहाँ दोनों रिब मिलते हैं वहां पर मेरी ये पड़। आवाहन सूर्य देवता का केवल पाठ करेंगे पूरे आसन के दौरान। सांस लेते हाथ ऊपर खींचा गया, सामने मिला, मेरी पूरी छाती के साथ मैं अपनी छाती से पीछे जा रहा हूँ, कमर अपनी जगह पे। ध्यान यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर कंठ पर रखना होता है। हमें देखना है कि मेरी छाती कितनी खुली है, कमर से नहीं जा रहा, लिप्स हमारी कितनी आगे से खुल रही है और पीछे प्रेशर में। लेकिन हर स्थिति में थोड़ी मेरी छाती के साथ सांस निकालकर धीरे धीरे हस्तपाद आसन की स्थिति में चलें। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं अगर आ जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अपने कंधे को पकड़ें। पैर को सीधा रखते हुए कमर से आगे झुकते हैं। जो भी स्थिति बने पैर पे खिंचा दो, पेट को अंदर खींचे। तो यहाँ स्थिति हमारी, पेट जब अंदर जाता है तो नाभि के पीछे
मणिपुर चक्र में प्रभाव है। हर स्थिति में जब रुकना पड़े तो सांस संभाल, सांस भर के अपना राइट पैर पीछे, कमर को नीचे, गर्दन को पीछे। स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा मूलाधार चक्र के ऊपर है, इसका बड़ा रोल है। मैं देख रहा हूँ आपकी इच्छाओं को सही रखता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पुष्ट बनाता है। अभी तक तो हम यही जानते थे कि ये केवल रक्त यानी हमारे शरीर के तरल पदार्थ को कंट्रोल करता है। पीछे पैर खींच कर रखिए। अगर ये हथेली पैर के दाहिने पर जमीन पर ना आए तो इसको इस याद रखना। तो जो मैंने बोला इसको, और अगर मेरी इच्छा सही हो, इच्छा शक्ति अगर बड़ी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसको अश्व संचालन बोलते हैं। यानी बच्चों में, लड़कियों में गर्भधारण, पुरुषों में सेक्सुअल का जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए इच्छाओं का दमन, बुरी इच्छाएं नहीं हो गया, अच्छी इच्छा। चलो दूसरा करते, सांस निकाल। शरीर को पहले खींच करके हम अपने एड़ी जमीन पर रखते हैं, हिप सिर को अंदर की तरफ लेते हैं। जो भी स्थिति बनती है थोड़ी देर हम खिंचाव हमारा बराबर, एड़ी जमीन पर, पैर एकदम सीधा, सिर दोनों कंधों के बीच से होता हुआ आसन की तरफ। ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ ज्यादा हो रहा है तो हमारी पिट्यूटरी पेनियल ग्लैंड्स अच्छी बन रही है और सिर में खून का संचार अधिक होने के कारण हमारे दिमाग और तेज होता है। सांस भरते शरीर को एक सरल रेखा में लेते हैं, उसको लैंड पोजीशन को यहाँ पर थोड़ा सा रुकना, स्ट्रेट लाइन। अगर आप पेट देखेंगे तो ढीला नहीं होगा, अगर आप कमर नीचे कर लेंगे या ऊपर कर लेंगे तब पेट पर असर उतना नहीं होगा। अब धीरे से अपना घुटना रखें, सांस निकालते हुए अपनी छाती में थोड़ी या मात्रा में, तो इस समय हमारा हाथ चक्र हमारे दिल के साथ में शांति का प्रतीक। मेरी जंघा और मेरे पेट का आकार वी बन रहा है इस समय। जंघा मेरी जमीन पर नहीं है और न पेट। सांस में थोड़ा सा आगे जाएंगे और धीरे धीरे पूर्ण भुजंगासन की स्थिति है। तो पहले मेरी जंघा उठ गई, अब मैं कोशिश करूंगी कि अपनी जंघा पर निगाहें पीछे, तो आपका हिप जोन थोड़ा प्रेशर में, पंजे खड़े रखिए तो यहाँ पर असर हमारे हिप वाले पार्ट यानी मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है। तो इसका काम है अपनी बॉडी को कंट्रोल करना। क्या होता है, कान और नाक से यही से रिपीट, सांस को हाथ पैर की तरफ वही स्थिति। सांस भर के दाहिना पैर अपने दोनों पैरों के दोनों हाथों के बीच में लाना चाहिए, सरका दिया चलो फिर वही स्थिति करनी। पीछे वाले टांग मेरी सीधी और खींची रहे। आप जितना गर्दन कर सकते हैं। अभी जैसे बताया कि ये अश्व संचालन पहले वाम था, अब ये पहले दक्षिण अश्व संचालन था, अब इसको वाम अश्व संचालन। जब मेरा बायां पैर पीछे लेफ्ट वाला तो वाम, दाहिना पैर पीछे रहे तो दक्षिण।
सांस निकालते उसे है पादासन। पैर को सीधा रखते हैं छाती में अपने पैर से, नाभि के पीछे बड़ी को चेक करते हैं। दोनों हाथ कान के साथ, हाँ जी, धीरे धीरे उछलना। पीछे थोड़ी छाती से, पहले हम केवल छाती से करते हैं, तो पहले छाती से चलते हैं, फिर हम चलेंगे अपनी कमर से, फिर हम चलेंगे अपने घुटने से। हस्तोत्तानासन। सांस निकाल, सांस मेरे मुंह पर, सांस निकाले दाएं बाएं से, आराम से आसन पर बैठो। तो जब भी हम लेटते हैं तो मेरे पैर खुले हों, उंगलियां रिलैक्स हों, हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर पर। हाँ? अगर किसी कारण से अपनी हथेली जमीन पर रखने से आराम नहीं मिलता तो हथेली अपनी पेट पर, ऐसे छाती पे। आपकी सांस एकदम सामान्य होगी क्योंकि हमने जल्दी नहीं किया कुछ नहीं। बीपी वाले भी बड़े आराम से कर सकते हैं। हलासन कोई भी कर सकता है, जैसे सर्वांग आसन मना है हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन हलासन वो भी कर सकते हैं जिनको बीपी है। तो पहले ताड़ासन की स्थिति कैसे लेंगे, लेकिन दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हथेलियां जमीन पर, सांस भरते हम पीछे ले जाएंगे, खींचे खूब हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ, तीनों बंद लगा लेते हैं। आप संभालें, थोड़ी छाती के साथ जालंधर को, पेट अंदर चला गया और ध्यान नीचे के दोनों नसकासन टाइट मोल करना है, रिलैक्स कर, इसको दोहरावे चाहिए। रिलैक्स कर। अब करेंगे हम नाव आसन। सांस रख के पैर पीछे निकाल कर खड़ा है, बस जैसे लगे कि हो गया तो हलासन में रुक गया। अब आप कुछ और बात कर लो, जरूरत पड़े तो हथेली कमर के नीचे, अन्यथा जमीन, पैर के अंगूठे जमीन पर मिल रहे, सिर के पीछे, पैर मेरा पूरा सीधा है, पीठ मेरी खड़ी हो गई। समय के हिसाब से आप 2 मिनट तक रुक सकते हैं इसमें। जब भी आए सिर न उठे, बहुत धीरे धीरे आओ, जरूरत पड़े तो हथेली अपने पीठ के नीचे ले जाओ। जब पीठ लग जाए तब पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे जमीन पर लाएं। जल्दबाजी नहीं करें। आज हम आसन कम करेंगे, लेकिन थोड़ा समय, फिर थोड़ा आराम करें। इसका उपासन 2 तो बहुत जरूरी है, और जब वो दोनों ना हो पाए तो तीसरा। तो 2 कौन है? पहला है चक्रासन, दूसरा है मत्स्यासन। जब ये दोनों ना हो पाए तो तीसरा हमारे क्या करना, कंधारासन, लेकिन वो पूरा नहीं होता। तो चलिए आज हम तीनों कर लेते हैं। पहले हम चक्रासन, दोनों पैर मैंने मोड़ा, थोड़ा सा अंदर सांस लेकर रखते हैं, दोनों हाथों को ऊपर से ले लीजिए,
हथेलियां अपने कंधे के नीचे इस तरीके से रखी कि अंगुलियां अंदर की तरफ। तो हथेली पर वजन अगर आ जाए तो हम कंधे को उठाकर पहले अपना सिर रखेंगे। हथेली को सेट करिए थोड़ा सा। अब अगर इस पर वजन ले सकते हैं तो उठा लो। तो अपनी पीठ का आर्च बनाना, कोशिश करें सिर की तरफ आए थोड़ा, तो पैर भी आपके सीधे होने लग जाए। समय के हिसाब से यहाँ पर आप रुक सकते हैं अगर आपके पास समय है, अन्यथा अब चूंकि हमें दूसरा भी आसन करना है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मत्स्यासन भी दो तरीके से, पहले कठिन वाला मत्स्यासन, पद्मासन। अपने कोहनी के सहारे कमर को ऊपर उठाएंगे, कोहनी घुटना जमीन पर आ गया, गर्दन कंधा उठ गया, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़कर एक तो मत्स्यासन ये हो गया जिनका पद्मासन लगता है। अब पद्मासन नहीं लगता तो कैसे करें? पैर मोड़े, ऐसे कमर ऊपर उठा करके हथेली यहाँ पर रखी है। अब ये हथेली मेरी जो लगी है कोहनी से परपेंडिकुलर, अब कंधा भी उठ गया, कमर भी उठ गई, सिर लगा दिया नीचे, स्थिति है। दोनों पैर सीधे कर मैं दिखला रहा हूँ, फिर ये भी हो गया। अब ये दोनों ही नहीं हो पा रहे, तीनों नहीं हो पा रहे, तब कंधा, तो दोनों पैरों को मैंने खोल लिया। अगर आपका एंकल पकड़ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आता तो ऐसे इसको कमर को इतना उठाते हैं जितना उठा सकते हैं सांस भर। अगर रुक सकते हैं तो सही है, नहीं तो सांस निकाल। तो ये तो हो गया आपका उपासन में हमने तीन आसन आपसे। अब हम थोड़ा सा करते हैं कमर दर्द के लिए, जैसे मैंने पहले कहा मकर आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों पैर मोड़ लिया, उनको नजदीक हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग हैं तो यहाँ रखें, तो ऐसे सांस निकाल कर और पंजे दाहिने गर्दन दूसरी तरफ घूमे। उठाते समय पैर खुला नीचे उठाए, सांस भर के फिर सांस निकाल कर दूसरी तरफ से। एक हो गया। अब थोड़ा सा, अब जैसे मैंने बोला था मैं थोड़ा पेट भी कम करने की विचार में, लेकिन पेट कैसे कम करता है, तो हमने दोनों हथेलियां अपने सिर के नीचे रखी और ऐसे ऊपर ऐसे, और दोनों पैर 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 सीधा, ज्यादा नहीं उठा, कम होल्ड कर। एक करो, पेट का कौन सा हिस्सा ज्यादा बताओ? इसको आप पादोत्तानासन कह सकते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसको ज्यादा देर तक रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, हम केवल बता रहे हैं। तो आराम से पैर नीचे रखना, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी हो जाए। दोनों पैरों को थोड़ा सा एक पैर ऊपर, इसके एंकल को पकड़ते हैं ताकि मेरा पैर सीधा रहे, और पीछे से उठ कर इसको अपने छाती से लगाने की कोशिश करते हैं। पैर को सीधा रखते हैं, दूसरे से ऐसा दूसरे पैर से कर लिया। स्ट्रेट, दोनों पैरों से भी होता है जिसका हलासन नहीं हुआ है।
मेरा आसन इसको पकड़ने से भी हो जाता है, हो सकता है किसी को नहीं, तो मैंने दोनों पैर उठाए, दोनों को पकड़ लिए, दोनों को छाती के साथ लगाने जा रहा हूँ। पैर सीधा है, वापस आ जाता है। फिर थोड़ी कमर दर्द हो गई, एक आसन और कर लेते हैं। मकरासन की तीसरी विधि में जो परिवर्तन हुआ, तो कैसे हुआ? ऐसे एक पैर यहाँ, दूसरा पैर, रुकेंगे नहीं, टाइम हो रहा है, ऐसा दूसरी तरफ से पीछे भी काम होता है। ठीक है, और पैर की कोशिश करूंगा, ये घुटना भी लगा हुआ है, पैर के पंजे भी वापस खड़े होके हो गया, पीठ के बल हो गया, थोड़ा पेट के बल कर ले। समय के हिसाब से, समय हमारे पास कम होता है, 1.25 घंटे में हमें पूरे शरीर को एकदम एक्टिवेट कर लेंगे। तो हम करेंगे धनुरासन एक साथ, दोनों पैर मोड़ा और एंकल, दोनों कोशिश करें घुटने मिला है और इसको जमीन से ऊपर उठाते हैं। सांस निकाल कर, सांस भरे तो आगे से छाती को वजन दे रखना है, बीचों बीच पेट में थोड़ा सा सर पास निकल, घुटने को जमीन पर नहीं लाते, बीच में जब आएंगे तो सांस भर लिया करें। जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, समय बढ़ाएं, समय कम है तो थोड़ा सा आगे पीछे करें। वज्रासन में बैठ जाए अगर घुटने में दर्द नहीं है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस तेज चलेंगे, क्योंकि पेट की बल जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो हम मना करते हैं कि हार्ट की ट्रबल वाले उसको अवॉइड करें। 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपना वीडियो नहीं खोला। क्यों नहीं खोला होगा? चलिए, इनकी वजह से तो भुजंगासन कर लिया, सांस भरा, निकाला और आगे गर्दन ऊपर कर लिया। कपालभाति ऑप्शन कर सकते हैं। दो जनों ने हमको ये बोला कि आपकी क्लास में लोग इतना तेज करवाते हैं, मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैं नहीं आ रही। तो पता नहीं, आज आए होते तो समझ में आता। तेज करो या धीमा, फायदा तो है, तेज नहीं होता धीमा। चलो, एक तरफ से हो गए। अब एक मुट्ठी रखेंगे अपने नाक पर, दूसरी मुट्ठी प्रेशर अंदर, वही करेंगे। सिर को थोड़ा सा सीधा रखें, अगर ऊपर नहीं रख सकते। थोड़ा कम रुक रहे हैं। चेंज तीसरी भी क्या है, रोल आउट करना है अपने नाम। सांस को भी ऊपर आ जाए। इसकी चौथी विधि क्या करते हैं, आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं,
द्वारा पद्मासन भी कर सकते हैं। हथेली पर हथेली नीचे रखिए, पेट ऊपर उठा दिया, नीचे जगह हो गई, उसमें हथेली रखिए, आगे झुककर नीचे जाऊंगा तो एड़ी नहीं जाने देगी ना, हथेली को से नीचे रखना। प्रोस्टेट में ये बहुत फायदा करता है। आ जाए वापस। तो आगे झुके थे, थोड़ा पीछे चले, चाहे उष्ट्रासन कर, सुप्त वज्रासन, दोनों में से जो कर लो। घुटना अगर दर्द करता है तो उष्ट्रासन कर लेना है। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन में हम वज्रासन में बैठ करके पीछे से पैर खोलते हैं, आगे से घुटना मिला, हिप जमीन पर, पीछे जाएंगे, पीठ लग जाती है, कमर नहीं लगती। कल किसी ने पूछा था भाई कमर तो लगती नहीं। हाँ, वो बनावट ही ऐसी है। हाथ को आप सिर के नीचे रख सकते हो, हाथ यहाँ रख सकते हो, हाथ ताड़ासन की स्थिति में रख सकते हो। जिसमें कठिनाई हो वही करना चाहिए। आ जाए वापस। समय मैं कम दे रहा हूँ आज आसनों में। वज्रासन में बैठे थे, भुजंगासन करते हैं। अगर एड़ी ठीक से गुदा पे आ जाए तो सही है, नहीं आती तो कोई बात। तो एड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, घुटना घुटने के ऊपर है, गोमुखासन करने जाए, घुटना ऊपर है, हाथ ऊपर से दूसरा पीछे से। अगर ये पकड़ में नहीं आता तो एक हाथ से इसको नीचे कर, इसमें पकड़ना, गोमुखासन भी इसमें फायदा करेगा। अभी प्रोस्टेट है, यानी वो सारे आसन जो हमारे नीचे के अंग को कसते हैं या खींचते हैं, तो सारी चीजें बदल। आज सारे चुप चुप है, बोल कोई नहीं रहा, क्या बात। तो कम कर रहे हैं, सॉरी। आज हम प्रोस्टेट के लिए और जो पेशाब हो जाता है उसके लिए बहुत सर फायदा आपकी करता आवाज कम आ रही है, ध्यान से सुन। सर आपकी आवाज कम आ रही है, ध्यान से सुनने में ही लगे हैं। है। इतने देर से बोला, चलो खैर अब नजदीक आ। तो हाँ, अभी मैं कह रहा था कि पेशाब हो जाती है लोगों को, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उसके लिए जानुसीरासन बहुत अच्छा है। जानुसीरासन ना हो पाए तो एक महामुद्रा उसको भी कर सकते हैं। तो अभी जानुसीरासन बता दे रहा हूँ, महामुद्रा के बाद बता दें। एड़ी हमने एकदम से गुदा के साथ लगाई है, तो दोनों हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ करके अंदर करेंगे। जैसे ही हम नीचे जाएंगे, एड़ी हमें प्रेशर डाल रही होगी वहां पर, और यहाँ पर हम रुक सकते हैं तो रुकेंगे। कमर से जाते हैं, इतना ध्यान रखिए, कमर से जा रहे हैं। हर स्थिति में सांस को समान, पर्पस है हमारा एड़ी का प्रेशर नंबर 1। नंबर 2, कमर से जब नीचे जाते हैं तो पेट में ना खींचता है तो कम होता है, दबता है। और टांग का तो भाई
आ जाए वापस। दूसरी तरफ से हम महामुद्रा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए। महामुद्रा में हम पैर पे बैठते हैं, जैसे कि ऐसे पैर पे बैठ गए, जैसे हम क्या करते हैं गोमुख आसन, और एक पैर ऐसे सीधा कर, पैर के अंगूठे को पकड़ कर खींचते हैं और हम ऐसे ही रहते हैं, हम नीचे नहीं जाते। इसको महामुद्रा बोलते हैं। पैर मेरा सीधा है, अंगूठा अंदर की तरफ खींचा हुआ है, हाथ एकदम सीधा है और हम तने पड़े। इसको तो सारे कर सकते हैं, जो बोलते हैं ना मैं तो भैया आगे झुक ही नहीं पाते, तो क्या करें। चलो वापस आते हैं। अब इसका उपासना हम करेंगे अपने वक्रासन से। तो ऐसे करने से घुटना पकड़ में अगर आसानी से ना आ रहा हो तो पैर को बदल दो, तभी घुटना नजदीक हो जाए, तब तो पकड़ में आ जाए। क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस करो, गर्दन पीछे। और क्रॉस करने पे अगर ये आसान लग रहा हो तो पैर का अंगूठा ऐसे पकड़ो। और पकड़ में आ जाए अब भी आसान लग रहा है, इसको जमीन पर रखो, गर्दन पीछे। घुटने से लेकर जंघा के मूल भाग तक का पूरा प्रेशर हमारे पेट पर इस समय बना हुआ है। तो फैटी लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कमर दर्द, और सबसे फायदा टेनिस एल्बो की जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बदल। कम कर रहे हैं जी। सिंहासन तो सभी जानते हैं। भुजंगासन, पीछे से पैर खोल करके नमस्कार की मुद्रा। पद्मासन लगता है, पद्मासन में भुजंगासन। ये बस फर्क क्या है, अंगुलियां हमारी अंदर। अब ज्यादा से ज्यादा जेब निकालो और धीरे धीरे करो, बच्चे जग जाएंगे। एक दाएं बाएं। सहला लीजिए। तो कितने लोग, 12 लोग हैं। थोड़ा सा गला सहला लीजिए। कॉलर बोन का सहलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे होती है, तो इसकी अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम रुक्मिणी कल सवेरे आना है पार्क में। कई लोग हैं जो यहाँ, हाँ कल सवेरे 6 से 7 बजे का टाइम है। पुनीत जी प्लीज आप भी आइएगा। सर क्या है पार्क में भी कल? पार्क में हम होली के उपलक्ष्य में एक दिन पहले जो कुछ करते हैं वो करेंगे, ठीक है। सर नेहरू पार्क में? हाँ नेहरू पार्क में। ठीक है तो सर, ठीक। जो भी आ सकते हैं प्लीज। सीमा तो आएगी, पुनीत जी अब आप बोल दिया आप भी आओगे। सर मैं आ जाऊंगी। हाँ
तो और लेकिन क्लास चलेगी, जो बाहर वाले हैं उनके लिए क्लास चलेगी, उनकी नहीं आश्रय की क्लास। 6 बजे से 7 बजे तक सर? हाँ 6 से 7। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा हंस ले। शांत बैठो, दोनों हाथ क्या मुद्रा में। जैसा मैंने बोला, ये जो मूल बंध लगाने की विधि है, उसमें हम पेड़ों को अंदर खींचते हैं और अपने हिप्स को टाइट करते हैं। ये चीजें महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मूल बंध, ये इस मूल बंध से यूट्रस के लिए भी फायदा है। इस मूल बंध से जिनको हार्निया की शिकायत है उनको भी फायदा है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनको भी फायदा है, जिनको पेशाब बार बार हो जाती है नहीं रोक पाते हैं उनके लिए भी फायदा है। तो इसका अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। पेड़ों को ले चाहिए तो कह रहे हैं सांस आप लेते रहो और पेड़ों अंदर खींचो। मैंने पेड़ों को अंदर खींचा है और आराम से आपसे बात कर रहे हैं तो सांस तो चली नहीं होगी। इसका अभ्यास थोड़ा ज्यादा करें, अच्छी बात। चलो लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपालभाति करिए। हम एक बार सांस लेते हैं और बार बार सांस को हम फेंकते हैं। गति को धीमी रखेंगे तो सब कर सकते हैं, गति को तेज करेंगे तो बीपी वाले नहीं करेंगे। ध्यान से करिए और कोशिश करिए मूल बंद बराबर लगा। ये अगर मुद्राएं लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, अन्यथा वैसे मेरी तरफ वैसे गर्दन थोड़ी सी ऊपर है तो हम करेंगे 7 मिनट का। अच्छा, जब भी हाथ आप ऐसे नीचे रखें तो हमेशा ऐसे नहीं रखें, ऐसे रखने से हमारे नर्व्स जो हैं अच्छी तरीके से खुलते हैं। ये कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है हम रखते हैं, जैसे कुंड आसन हमें बताया गया है कि मिला कर, लेकिन अगर हम खोल के रखें तो नर्व्स हमारे ज्यादा खुलते हैं। एक वहां करते हैं, एक और कब करते हैं, जैसे अभी मैंने ये किया था, भारत ताला उठाना, इसको रख कर नहीं रखते तो ऐसे रखते ऐसे, लेकिन अंगुलियां ऐसे खुली नहीं, ऐसे। मर्जी पोज करते हैं तो उसमें भी अंगुलियां खोलते हैं। बड़ी अच्छी याद दिलाया। इसमें आप नाटक भी कर सकते हैं जो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। आप पूरी खोल कर, जैसे मैंने एक चीज बताया बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा समय है बाकी दिल्ली वालों के लिए। त्रिफला नहीं, आप हरड़ खरीदो, बहेड़ा खरीदो, आंवला खरीदो, तीनों को खरीदो और उसको खल से थोड़ा सा कूटने के बाद थोड़ा थोड़ा मिला करके उसको 1 कप पानी में रख दो और रोज आई वॉश करो। उससे आंखों की रोशनी आपकी तेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा 1 हफ्ते में भी कितना फायदा। और जलने की तो आप करते ही होगी। सर
त्रिफला भी चाहिए था ये आंखों के लिए ना, करने के लिए तो त्रिफला से होता है जो मैंने अभी बताया। क्यों कि त्रिफला जब हम पाउडर होता है, जब उसको हम भिगोते हैं ना, तो छानना बहुत मुश्किल होता है उसका। आप छन्नी से छनेगा नहीं, कपड़ा से छानो नहीं, और हमें लगता है कि वेस्ट ज्यादा। तो मैं लेके आया, हमें मिल गई तीनों चीजें अलग अलग, और उसको मैं, जैसे बहेड़ा है, हरड़ है, तो वो होगा, वो बड़ी जल्दी पीट जाता है, तोड़ बात करो तो टुकड़ा हो जाएगा। आंवला तो टुकड़ा होता ही है, जो बाजार में मिल रहा है। सर कहाँ से मिलेगा? मनचंदा के यहाँ है। अच्छा ठीक है। मनचंदा के यहाँ 2 चीजें मिल जाएंगी, तीसरी चीजें बड़ी मुश्किल से मिलेगी, तो मुझे बताना, मैं देखूंगा मेरे पास। सर हरड़ तो मेरे पास है। हाँ, हरड़ भी होगा, आंवला भी मिल जाएगा, बहेड़ा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अच्छा तो अच्छा अगर ना मिले तो आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं दे दूंगा थोड़ा बहुत, जब तक आप खरीद ना पाओ तब तक खरीद लेना। ठीक है। पुनीत जी, जैन प्रोफेशनल स्टोर ब्रिज विहार में भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है स्टोर ठीक। विहार। बहेड़े को कूटना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ा हार्ड होता है। ठीक है। बहेड़ा कुटा कुटाया भी मिल जाता है, कुटा कुटाया, पिसा पिसाया नहीं। सर आंखें धोने का मतलब सिर्फ आंखों में हल्के हल्के छींटे देने? आई कप आपके पास तो होगा, नहीं तो ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आई कप है सर। हाँ जी, नहीं है तब छींटे दे दें। छींटे क्यों दे देंगे, ऐसे हाथ में अंजलि अंजलि होता है, पानी ले ऐसे करें, आई कप से कम थोड़ा नहीं, मतलब उसमें खोलना और बंद करना आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई आसन करें तो उसका लाभ हानि देखिए, तो जब उसकी जरूरत पड़ती है तब उसका अभ्यास हम हिसाब के अनुसार भी कर सकते हैं। और अगर हेल्दी है तो सारी आसनों को अलग अलग करके, जैसे आज हमने मर्जरी नहीं किया है, जबकि बहुत जरूरी होता है, तो कल जब आसन कराएगी तो कल मर्जरी कराएगी। कोणासन नहीं करवाया, ऊष्टासन नहीं करवाया, तो अगले दिन ये हो जाए। मतलब हमारे आसनों को बदल बदल करके करते रहना चाहिए। टाइट हो जाने से मेरा शरीर पूरी तरीके से उतना नहीं अच्छा होता है जितना हम टाइट आसनों से कर लेते हैं। क्योंकि आसनों में हमें टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम और ज्यादा चाहिए। तो पहली अप्रैल से अच्छी बात है कि हमें टाइम अच्छा मिल जाएगा, 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, और फिर भी जो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जैसे आपको नेट मिलेगा कि मेथी खाओ आपका डायबिटीज सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? आप अग्निसार करो, मंडूकासन करो, आपका डायबिटीज सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? नहीं होता सही, कहाँ होगा? तो क्या मेथी खाली खा लोगे तो डायबिटीज सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं, मतलब सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके फायदा करता है। अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि बादाम भी डायबिटीज के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो क्या खाली बादाम खाएंगे तो डायबिटीज सही हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए टाइम हो गया हमारे 7 मिनट का, अब हम अगली स्टार्ट करने जा रहे हैं। निकली हुई सांस में मूल बंद लगा कर पेट को हिला। सावधानी क्या बरतते हैं हमें मालूम।
अभी प्रश्न आया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि टेबलेट अब आ रही है, खा लो तो पेट खत्म हो जाएगा, नीचे अंदर चला जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें इस तरीके से हम नेट पे देख करके या किसी के बहकावे में आकर के ले लें, तो उसके साइड इफेक्ट से पहले ही आपको हो जाना चाहिए। कितने उसके साइड इफेक्ट्स होंगे बाद में पता चलेगा, आगे नहीं पता चलेगा। और पेट तो तभी तक अंदर रहेगा ना जब तक आप टेबलेट खाओगे, उसके बाद तो फिर बाहर आ जाना है उसको, क्योंकि आप कर नहीं रहे। इतना अच्छा व्यायाम करने के बाद भी अगर आपका पेट अंदर नहीं जा रहा है तो भूल जाओ, आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है, बस और क्या चाहिए। हीरोइन तो बनना नहीं है। हीरोइनें देखिए पहले कितनी मोटी रहती है, दुबली रहती है, और बाद में उनको देखो जरा क्या हाल हो जाती है, दूल्हे को छोड़कर। वो तो बनावट होती है किसी किसी। लेकिन काम वालियां जो आती है ना, कितनी दुबली पतली होती है, काम वाली मोटी देख, क्योंकि वो बचपन से ही कर रहे हैं काम, बचपन साफ झाड़ू पोछा लगा, इसलिए वैसे सही बनी। हमारा ये बोलने का पर्पज ये था कि जो भी आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम, क्योंकि उस गोली से आपका फेफड़ा तो सही नहीं होगा, आपका पेट नीचे चला गया तो क्या फर्क पड़ता। आपका मन तो सही नहीं होगा। अच्छा, स्वास्थ्य का मतलब यही रखा ही गया है। स्व का मतलब अपना, स्थ का मतलब स्थिरता। तो स्थिरता का मतलब जैसे हम पैदा हुए थे, हमारे मन वैसे स्थिर रहे, हमारा शरीर भी वैसे स्थिर रहे, तब तो हम स्वस्थ हैं। और मन भी खराब हो जाए, स्वास्थ्य सही है तो भी बेकार है। अब मन सही हो जाए, स्वास्थ्य सही न रहे तो भी बेकार है। तो दोनों चीजों का सही होना सही है। खाली पेट कम कर लो ये तो कोई बात नहीं। चलिए आखिरी सांस। रिलैक्स। थोड़ा अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम में थोड़ा सा परिवर्तन किया, आपके ऊपर। आप सांस जब भरे हैं तो थोड़ी देर रुके, 4 सेकंड 5 सेकंड, फिर निकालें। जैसे अनुलोम विलोम करते हो वैसे ही करना है। खाली सांस भरने के बाद 4 या 5 सेकंड रुकना है। शुरू करें। जब सांस भरे तो पेट को न फूले।
एंड करें। अगर याद है किधर से लिया था शुरुआत में तो किधर से एंड कर, नहीं याद है तो हमेशा याद रखना चाहिए। एक बार 20 टाइम खाली करेंगे सुदर्शन क्रिया, सांस के हाथ खोलकर सांस निकाल कर 30 टाइम। जब 30 हो जाए तो लेट जाओ पीठ के बल, मैं नहीं लेट, आराम से लेट जाओ। जब लेटना तो पैर खोल लो थोड़ा सा, इतना खोलो पैर कि आपके पंजे ढीले होकर के बाहर की तरफ लुढ़क जाए। आप हिंदी जानते हो। दोनों हथेलियां अपने से थोड़ी सी फासले पर आसमान की तरफ, और ये रिलैक्स की पोजीशन में होगी। गर्दन बीच में। एक बार पहले हम सांस देख लेते हैं कैसे चल रही है। बहुत सामान्य सी सांस। तो अपने पैरों को देखें, पहले दोनों पैरों को एक साथ देखते हैं। रबिंग एक्सरसाइज, और आज हमने और बहुत कुछ कम किया, लेकिन रबिंग अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, जब हम रब करते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नीचे तो सही से चल रही होती हैं, लेकिन जहाँ पर जोर पड़ता है वहां पर वो थोड़ी सी ब्लॉक सी होने लगती है, तभी ये हमारे घुटने में दर्द होता है, टखने में दर्द। तो जब हम रब करते हैं तो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से सर्कुलेशन भी सही होता है और नर्व्स जो होती हैं वो भी सही हो जाती हैं, और हड्डियां भी सही होती हैं, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं। वार्मिंग एक्सरसाइज की बराबर ही इसका फायदा होता है। एहसास करें, मेरे दोनों पैर के नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सही है, और आसनों के द्वारा तो हमने मसल्स को और अपने बोन्स को भी सही किया। तो पूरा पैर मेरा एकदम स्वस्थ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दर्द का एहसास नहीं है। अब इसको हम एकदम से छोड़ दें, ऐसे देखें जैसे ये हमारे बॉडी का पार्ट है, इसके बारे में सोचना ही नहीं, बस ढीला छोड़। हमारे दोनों बट, जिसको आप हिप बोलते हो, वो पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं, एकदम रिलैक्स। जब ये रिलैक्स में होते हैं तो वजन मेरा बढ़ता है, और यही वो एरिया है जो हमारे नर्व्स को पैर की तरफ ले जाता है, जिसको हम साइटिका बोलते हैं। हमने आज कई आसन किए, भुजंगासन, धनुरासन। भुजंगासन हमने किया था तब जब सूर्य नमस्कार किया। मकर आसन किया हमने। इन आसनों के जरिए अगर कहीं कोई दब रही होती है नस, तो वो रिलैक्स में रिलीज हो जाती है। एहसास करें, मेरी कमर भी एकदम जल्दी है, मेरी पीठ एकदम बड़ी सी हुई है, मेरे शरीर के पेट के अंग, चाहे वो किडनी है, कितना अच्छा किया अभी आपने मधुपासन। किडनी, आंतें, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लीवर, पैंक्रियाज, ये सारे एकदम अपनी जगह पर स्थित और एकदम स्वास्थ्य अपना काम करते हैं। मेरे दोनों शोल्डर, कंधे, अभी हमने किया सुदर्शन क्रिया, पहले भी आसन किया, ये भी एकदम रिलैक्स। सर्वाइकल जब होता है तो मेरे कंधे भी दर्द करते हैं, मेरी पीठ भी दर्द करती है, चक्कर भी आता है, केवल इसलिए
कि हमारे गर्दन से जाती हुई नर्व कस जाती है। तो हमने पहले भी एक्सरसाइज इसमें कर लिया था। एहसास करें मेरा सर्वाइकल भी बहुत सही है। सर्वाइकल रीजन बोलते हैं मेरे स्पॉन्डिलाइटिस मिला देते हैं तो रोग बन जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अनुलोम विलोम करने से हमारे मस्तिष्क तक, तो आपको जो 5 सेकंड रुकने के लिए मैंने बोला कि सांस भरो तो 5 सेकंड रुको, उस समय हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन चढ़ती पहुंच जाती है और सांस लेकर के फौरन निकाल देते हैं तो ऑक्सीजन उतना नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमने इसका अभ्यास शुरू किया है। और सूर्य नमस्कार के समय मैंने बोला था ना, जब आप माउंट पोज में तो आपका सिर नीचे था तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स को ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से मिला। एहसास करें कि मेरा सिर बहुत ही अच्छी तरीके से नसें हमारी खुली हुई है, मेरे दोनों हाथ रिलैक्स, पूरा शरीर अगर मैं देखूं तो ऐसे लगे जैसे शव में किसी तरीके से कोई मूवमेंट नहीं होता, वो स्थिति बनी हुई। और ऐसी स्थिति में अब सांसें देखो तो बहुत धीरे चल रही, धीरे से दाहिना तरफ ले लीजिए, राइट साइड में आइए और दाहिनी तरफ से ही बैठे। आंखें अगर नहीं खोला तो दोनों हाथ क्या लंबी गहरी रोम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद ओ ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 शांति। ईश्वर से प्रार्थना करें दिन भर आपको शांत बनाए रखें। इसी इच्छा के साथ आप वापस सुनना लें गर्म होने तक। फिर अपने चेहरे पर इस तरीके से रखें कि मस्तक, आंख और गाल एकदम गर्म ऊर्जा में आ जाए। धीरे से इनको सहलाइए। आंखें खोलने से पहले अपनी देखते हैं। करात्री का सेकंड लक्ष्य करने के सरस्वती कर मिले आप सभी को धन्यवाद, संस्थान को धन्यवाद। कुछ लोगों से पार्क में सर कल कुछ लेके